हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। 3.3 से पहले मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया था कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स कैसे फाइंड किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, कि सम और डिफरेंस दो एंगल्स हों तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे फार्मूले बनते हैं, आइडेंटिटीज़ बनती हैं और उन फार्मूलोस को हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको मिला, यहाँ पे सिर्फ एंगल्स की वैल्यू को पुट करना है और पुट करने के बाद आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल दिखाना है, प्रूव करना है। तो इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके बेसिस पे और भी 2-3 क्वेश्चंस हैं। आई होप कि वो सारी बातें आपको समझ में आ जाए। अगर ये आपको समझ में आ जाती है तो सॉल्यूशन। तो इसमें जो एंगल्स की वैल्यू दी गई है वो रेडियन में है। किस में है? रेडियन में। हमें उसे डिग्री में कन्वर्ट करके और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि कन्वर्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप जानते हैं कि रेडियन में जो वैल्यू है वो डिग्री में कितनी होती है तो फिर उस वैल्यू को पुट आउट करना होगा, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप लोगों को समझाया था। हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो π/6 इसका मतलब होता है 180/6, यानी कितना आ गया? 30 डिग्री। फिर π/3 यानी कि 180/3, तो ये हो गया 60 डिग्री। और π/4 यानी कि 180/4, इसका मतलब हो गया ये 45 डिग्री। तो हमें π/6 यानी कि 30 sin 30 की वैल्यू का स्क्वायर पुट करना है। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल sin स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4। हमें -1/2 लाना है। तो sin π/6 की वैल्यू यानी कि 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos π/3 यानी cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है? √3। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। जो sin 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होती है। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस tan π/4 यानी 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर। ये हो गया 1/4, ये भी 1/4 और ये -1। तो इन सब का एलसीएम लिए तो नीचे हो जाएगा 4, ये 1 ऊपर, ये भी 1 और ये हो गया -4। तो टोटल मिला में -2/4, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा -1/2 यानी कि राइट हैंड साइड। और ये क्या करना था? हमें प्रूव करना था। तो जैसा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक है। और इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन सेम इसी पैटर्न पर होंगे। उसमें हमें एंगल्स की वैल्यू को पुट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग, और पुट करेंगे तो फिर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाएगी। हो सकता है कि एंगल्स की वैल्यू लेफ्ट में भी दी हो, राइट में भी दी हो, तो दोनों तरफ वैल्यू पुट करके लेफ्ट में भी जो वैल्यू आएगी उस तरह से राइट में भी वैल्यू पुट करेंगे तो राइट में भी उतनी ही वैल्यू आएगी। तो लास्ट में जाकर दोनों की वैल्यू सेम आनी है। तो लेफ्ट साइड राइट साइड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। बस सिर्फ इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि वैल्यू जो आप पुट कर रहे हैं वो राइट वैल्यू होनी चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव ये सारी बातें ध्यान देनी है। 10 में है तो 10 में वैल्यू क्या होती है, कॉट में है तो कॉट में वैल्यू क्या है, साइन में, कॉस में, कोशेक में, सेक में वैल्यू क्या होनी है। और रेडियन में दी जाएगी तो रेडियन को डिग्री के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके जिस तरह से आपको समझ में आता है उस तरह से चेंज कर लीजिए। फिर उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट कीजिए और फिर पुट करने के बाद दोनों साइड जो है इक्वल आएंगे तो अब जो भी प्रूव करना है स्टेटमेंट वो प्रूव हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें दिया है कि sin 75 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करना है। तो sin 75 की वैल्यू 90 माइनस आप 15 करेंगे तब भी नहीं आने वाला। तो इसका एक कंडीशन है कि हम इसको 75 डिग्री को स्प्लिट कर देते हैं 2 पार्ट्स में, यानी कि कुछ इस तरह से sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री या 30 + 45 भी आप राइट कर सकते हैं। तो अब आपको ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, sin x + y की तरह। किस तरह से? sin x + y की तरह आपको दिख रहा है। x के रूप में है यहाँ पे 45 और y के रूप में 30 डिग्री। तो sin x + y का फॉर्मूला sin x cos y + cos x sin y। हमें इसी में, इस फार्मूले में ही x और y की वैल्यू को पुट कर देना है। पुट करने के बाद जो sin 45 cos 30 इन सब की जो वैल्यू होगी उसको वहाँ पे हम पुट करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। जितनी वैल्यू आएगी वही sin 75 की वैल्यू है। यानी कि कुछ इस तरह से sin 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री sin 45 डिग्री। तो sin 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू √3 लिख दिया मैंने।
√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस ये cos 30, यहाँ पे cos 45 होना चाहिए, मिस्टेक है ये cos 45 और यहाँ पे sin 30, क्योंकि y के रूप में तो 30 है और x के रूप में 45, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2 और ये cos 45 √2 है, cos 30 √3/2, तो ये हो गया आपका √3/2√2 और ये हो गया 1/2√2। तो डिनोमिनेटर जब सेम हो तो डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं 2/2 और न्यूमरेटर की चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो गया √3 + 1/2√2। ये आपका आंसर है sin 75 डिग्री की वैल्यू का। गुड। अब sin 75 है तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए नंबर पार्ट है। इसमें एक बी नंबर भी है, वो भी सेम इसी तरह से सॉल्व होगा। आई थिंक 10-15 डिग्री की वैल्यू को पूछ रहा है, तो उसमें भी आपको करना क्या है कि एंगल को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। फिर जैसे भी होगा वो sin x + y है, यहाँ से sin x - y भी आपको मिल सकता है, cos x + y भी इस तरह से एंगल मिल सकता है, cos x - y भी मिल सकता है, tan x + y मिल सकता है, tan x - y। तो इन सब के फॉर्मूले आप लोगों को पता है और जो इसका फॉर्मूला होगा उसको यहाँ पे राइट करना है उसके अकॉर्डिंग। x और y जो आप वहाँ पे स्प्लिट करते हैं एंगल को, वो x और y आपका बन जाएगा। फिर उसी को कैलकुलेट करना है, उसकी वैल्यू को वहाँ पे पुट करके। तो इस तरह से आप जो डिग्री की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, टेबल में आपको नहीं बताया गया है, उसे आप सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स के फॉर्मूले में पुट करके, चाहे वो साइन का हो, कॉस का हो, टेन का हो, जिसका भी हो, आप उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूव करना है, ये कंडीशन आपके सामने दी गई, cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x sin π/4 - y इक्वल sin x + y। तो जो क्वेश्चन दिया है आपको उसको बहुत ध्यान से देखना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या वो कोई फॉर्मूला तो नहीं है जो हमने इसके पिछले वाले वीडियोस में कॉन्सेप्ट के वाइज अकॉर्डिंग उसको हमने स्टडी किया था, तो क्या उस तरह से तो नहीं है। और अगर उस तरह से है तो उसी फॉर्मूले को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, और अगर उस तरह से नहीं है तो सोचें ये कौन सा फॉर्मूला बन सकता है। अगर हम कुछ उसमें ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या कहीं से कोई फॉर्मूला वहाँ पे पुट आउट होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि जो फॉर्मूले आप पढ़ते हैं फॉर्मूलों के बेस पर ही ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, सॉल्व होता है। तो हमें ये प्रूव करना है लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूँ तो लेफ्ट साइड में है आपका cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x sin π/4 - y। ये चीज़ आपको दिख रही है। तो ज़रा इनके एंगल्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ π/4 - x है तो यहाँ भी π/4 - x है, और यहाँ π/4 - y है तो यहाँ भी π/4 - y है। तो इस कंडीशन को देख करके एक फार्मूला मुझे याद आ रहा है कि cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B इक्वल, ध्यान दीजिएगा, इक्वल आपका हो जाएगा cos A + B, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है तो इसके यहाँ पे सिंबल क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये क्या आ गया आपका फार्मूला, फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, A इक्वल π/4 - x और B इक्वल π/4 - y। दो बातें, A इक्वल π/4 - x और B इक्वल π/4 - y। तो अब जब इतना कंफर्म हो गया है तो हम सीधे सीधे A की जगह पे इसको पुट करेंगे, B की जगह पे इसको पुट करेंगे, और ये जो पूरा फॉर्मूला है यानी कि cos A + B बन रहा है, हम इसको रखेंगे। तो अभी ये हो गया cos, और ध्यान दीजिएगा A + B यानी A की जगह पे π/4 - x प्लस π/4 - y, राइट। तो π/4 और π/4 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, π/2। तो ये हो गया आपका π/2 और -x - y। तो अगर मैं इसमें से, इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लूँ तो दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो π/2 - x + y
और कप्लीमेंट्री फार्मूले के अकॉर्डिंग cos पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, cos पाई अपॉन 2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, क्योंकि ये आ जाता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसे यहाँ पे 90 बना होता है ना, तो 90 माइनस करेंगे तो इधर आते हैं, राइट है, और 90 क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, और यहाँ पे सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और 90 के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, यानी कि कॉस का साइन हो जाएगा, तो क्या हो गया, साइन थीटा। फिलहाल थीटा के रूप में यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई है, तो ये आपका हो गया साइन x प्लस वाई, और यही है आपका राइट हैंड साइड में, यही आपको प्रूव करना है, साइन x प्लस वाई। बात समझ में आ रही है, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा के रूप में x प्लस वाई है, तो ये हो गया साइन x प्लस वाई। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था कि 90 के साथ जब एंगल रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो उस कंडीशन में जब माइनस होगा या प्लस होगा, चीज़ें क्या होती हैं, बदलती हैं। कॉस का साइन होता है, साइन का कॉस होता है, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, ये बातें होती हैं। तो फिलहाल कॉस का साइन हो गया, और ये माइनस में आ रहा है इधर, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि सभी क्या होते हैं वहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ साइन x प्लस वाई हो गया। तो अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है, इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 9 तक ये सभी क्वेश्चन क्या है, सेम है, और ये बातें आपको समझ में आई गई हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 तक बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर लेंगे, उसमें आपको कोई मुश्किलें नहीं आने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 10 को नहीं सॉल्व करते हैं, 10 भी जो है वो उन्हीं की तरह है, सेम ही है, जो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 मैंने एक्सप्लेन किया था, 7, 8, 9 और 10 वो भी सेम ही है, बस उसमें n+1 दिया हुआ है क्वेश्चन 10 में, थोड़ा सा स्पेशल नहीं है, वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही जाना है, n+1 और n+2 दे दिया है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, बट चीज़ें वैसी ही हैं, हमें वहाँ पे n+1 और n+2 को a और b लेट करके सॉल्व करना है। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन 11 देखते हैं, ये भी फॉर्मूले की तरह ही है, हमें प्रूव करना है -√2 sin x, इतना आना चाहिए। तो ये आपको cos a और b, ये आपको a की तरह दिख रहा है, इसको हम लेट कर लें कि ये a है, ये b है, तो अभी क्या बन गया, cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b फॉर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम बात कर रहे हैं। तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला 2 sin a प्लस b अपॉन 2 sin a माइनस b अपॉन 2 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि -2 sin a प्लस b, यानी कि 3 पाई अपॉन 4 प्लस x प्लस 3 पाई अपॉन 4 माइनस x बाई 2, फिर साइन, और फिर 3 पाई अपॉन 4 प्लस x और माइनस 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा अपॉन 2, तो ये इससे कैंसिल, राइट है, और यहाँ पर x से x कैंसिल, तो ये कितना मिल गया आपको, -2 साइन, ये आपका हो जाएगा 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 6 पाई बाई 4, यानी कि कैंसिल करेंगे तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 बाई 2, और ये आपका साइन 2x बाई 2, तो ये कुछ इस तरह से हो गया, -2 साइन 3 पाई बाई 4, और ये हो गया साइन x, कितना हो गया, साइन x, 2 से 2 कैंसिल। तो अब इसके अकॉर्डिंग ज़रा सॉल्व करते हैं यहाँ पे, राइट, ध्यान दीजिएगा, साइन 3 पाई अपॉन 4 को -2 साइन 3 पाई अपॉन 4 को पाई माइनस पाई अपॉन 4 राइट कर सकते हैं, 4 पाई, 4 से पाई मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पाई में से सिंगल पाई गया, 3 पाई बचा अपॉन 4, और ये साइन x जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। तो पाई में से पाई अपॉन 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चलाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पाई होता है आपका, और ये आपका पाई अपॉन 2 यानी कि 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री, तो पाई माइनस करेंगे तो इधर आएंगे पाई माइनस, और यहाँ पे साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, राइट। तो और पाई के साथ मैंने कंडीशन बताई थी, नेम चेंज नहीं होता है, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहना है। तो पाई में से पाई माइनस 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई अपॉन 4 ही मिलेगा, तो ये क्या हो गया, -2 साइन पाई अपॉन 4 साइन x,
ठीक है। तो पाई/4 की वैल्यू 1/√2, तो -2 इंटू 1/√2 साइन x, तो √2 से 2 कैंसिल होगा तो मिलेगा यहाँ एक √2, तो ये टोटल हो गया -√2 साइन x, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। और यही बात आपको प्रूफ करनी थी, ये बात क्या करनी थी आपको, प्रूफ करनी थी, -√2 साइन x। तो जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 11 है वैसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी है और 13 भी है। अगर आपको ये बात समझ में आई है क्वेश्चन नंबर 11 की, तो आप क्वेश्चन 12 और 13 भी बहुत ईजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 14 को सॉल्व करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत हार्ड भी नहीं है, क्योंकि जब तक ये सॉल्व नहीं हुआ तब तक ये हार्ड है। बस थोड़ा सा हमें दिमाग यूज़ करना है कि कहाँ से किस पॉइंट को उठाया जाए ताकि फार्मूला बने, और फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व किया जाए तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाए, या राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल आ जाए। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करने वाले सभी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व होने वाले हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो सभी, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो लेफ्ट साइड को यहाँ पर टेकन करते हैं। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में दिया क्या है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। वेरी गुड। प्रूफ करना है हमें 4 cos स्क्वायर x और साइन 4x। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, ये 4 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोचना ये है, दिमाग यही लगाना है कि 3 पार्ट्स हैं, साइन 2x, साइन 2 साइन 4x और साइन 6x। किसको एक साथ लिया जाए ताकि ये सभी साइन साइन में दिख रहे हैं, तो आप 2x और ये 4x और ये 6x समझ लीजिए कि यही एंगल है। तो किसको एक साथ लिया जाए कि साइन a और साइन b का फार्मूला बने, साइन a प्लस साइन b का फार्मूला बने। तो साइन a साइन b का फार्मूला आपको मालूम है, 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 कॉस a माइनस b अपॉन 2, यही होता है ना, 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 कॉस a माइनस b अपॉन 2। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ काम आप लोगों के लिए। 2 साइन 4x को रहने देते हैं, क्योंकि लॉजिक है इसमें। लॉजिक ये है कि अगर इसको छोड़ देते हैं और इन दोनों को एक साथ लेते हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्मूले में सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से तो 2 आना ही आना है। साथ में इन लोगों में पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू इस तरह से मिलेगी साइन 4x की तरह, या साइन 4x ही हमें इधर भी मिल जाएगा, तो कॉमन ले सकते हैं। तो उस कॉमन के चक्कर में इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, इसको आप साइड में रखिए, ठीक है। और साइन 2x और साइन 6x को रखिए। दूसरा लॉजिक, इसी का मल्टीपल क्या है, 2 है, 1 से ज़्यादा है। बाकी सबके मल्टीपल क्या है, 1 है। इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। तो इसलिए हम इन दोनों को एक साथ लेंगे ताकि साइन a और साइन b बनाने में हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो। और इसका मल्टीपल 2 है, तो इसलिए इनको साइड में रखते हैं। तो ये हो गया आपका 2 साइन 4x प्लस साइन 6x को पहले कर दे रहे हैं क्योंकि हमें माइनस भी करना है, a में से b को माइनस करना है, तो a हम इसको लेंगे, b इसको लेंगे, प्लस साइन 2x। अब ये एक साथ है, साइन a प्लस साइन b, ये फार्मूला हमको अप्लाई करना है। तो डायरेक्टली यहाँ अप्लाई कर देते हैं। ये हो गया 2 साइन 4x प्लस 2 साइन 6x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू की जगह इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, और ये कॉस 6x माइनस 2x बाई 2। ये हो गया 8x, डिवाइड किए 2 से तो 4x मिलेगा। 2 साइन 4x प्लस 2 साइन 4x, ठीक है, 8x बाई 2 यानी कि डिवाइड होता 4x, और ये 4x डिवाइड किए तो cos 2x, कितना मिला, cos 2x। 2 साइन 4x को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 साइन 4x, और यहाँ आपको मिलेगा 1, और यहाँ पे सिर्फ cos 2x, क्या मिलना है, cos 2x। सेम कंडीशन आता है यहाँ पे। cos 2x का फॉर्मूला ऐसा हम पुट करेंगे, ये cos लिख दिया मैंने, यहाँ साइन लिखते हैं, cos ही नेम याद आ रहा है। cos 2x का फॉर्मूला 3 होता है, आपको बताया था मैंने। ऐसा फार्मूला एक पुट करेंगे जिससे ये 1 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। उस फार्मूले की वजह से ये 1 जो एक्स्ट्रा है ये क्या हो, कैंसिल हो जाए। तो वो फार्मूला है, ये 1 लिख दिया मैंने, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो -1 से +1 कैंसिल, राइट।
तो जब वो कैंसिल तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट करते हैं, इन लोगों को इधर रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 2 sin 4x और हमें क्या मिला 2 cos स्क्वायर x, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 4 sin 4x और ये cos स्क्वायर x, थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, राइट। यही आपका राइट हैंड साइड है, 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, यही हमें प्रूव भी करना था। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। क्वेश्चन 14 बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ सोचना है कि किसको एक साथ रखें ताकि फार्मूला बने साइन ए प्लस साइन बी का, कॉस ए प्लस कॉस बी का, कॉस ए माइनस कॉस बी का, साइन ए साइन बी के डिफरेंस का। तो सिर्फ यही सोचना है। अब सोचने के लिए मैंने आपको 2 लॉजिक बताया। लॉजिक नंबर 1 कि इनको छोड़ दें अगर, तो इसको रखेंगे तो 2 यहाँ पे है कॉमन, तो इसकी वजह से इसमें कुछ ऐसा मिले जिसके हमें से 2 sin 4x कॉमन ले सकें। दूसरा लॉजिक, इसी का मल्टीपल अलग है 2 है, बाकी सबका मल्टीपल 1 1 है, तो जिनका सेम है उनको एक साथ रख देते हैं, 2 वाले को साइड में रख देते हैं, राइट। तो 2 लॉजिक बताएं, लॉजिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 14 अगर आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन 14 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 21 तक सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे। पैटर्न का मतलब कि ऐसे ही फॉर्मूले पे ही सॉल्व करेंगे, सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स वाले फॉर्मूले जितने मैंने आप लोगों को समझाए उसी तरह से सोचना है थोड़ा सा, कब किसको किसके साथ पुट करें ताकि फार्मूला क्या हो जाए, बन जाए, और फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पुट करें वैल्यू, तो जो राइट साइड में है वो वैल्यू आ जाए। सिर्फ इतना ही आपको दिमाग लगाना है, इतना ही सोचना है। तो बाकी के सभी क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साइन के टर्म में सारी बातें दी गई, टर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, टर्म के अकॉर्डिंग फार्मूले भी हैं, फार्मूला ही हमको मेक ओवर करना है। फार्मूला बन गया तो फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा, जो भी प्रूव करना है वो बातें प्रूव हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि प्रूव करना है cot x इंटू कॉट 2x माइनस cot 2x इंटू कॉट 3x, ये अलग पोर्सन, ये अलग पोर्सन, फिर cot 3x इंटू कॉट x इक्वल 1। cot x और cot x यहाँ कॉमन दिख रहा है, आप इसको और इसको लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, बी गुड, और चाहें तो इसको और इसको भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला कौन सा हम लोग यूज़ करेंगे, फार्मूला भी दिखा दे रहा हूँ मैं आप लोग को। फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग cot a प्लस बी का, यानी कि cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। अब cot a प्लस बी यूज़ करने के लिए हमारे पास ब्रैकेट में a प्लस बी होना चाहिए, ठीक है, ब्रैकेट में, ये नहीं कि cot a अलग और प्लस cot b अलग, ये नहीं, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। इसका फार्मूला यही होगा कि आप इसको इधर लेकर चले आओ, इसको इधर लेकर चले जाओ, इतना ही होगा। तो ये नहीं यूज़ करना है, हमें यूज़ ये करना है, और इसके लिए हमें चाहिए कि ब्रैकेट में हमारे पास क्या हो, a प्लस बी है। फिलहाल ब्रैकेट में हमारे पास कोई a प्लस बी नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा कंडीशन हमें चेंज करना पड़ेगा, कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, कुछ ऐड, कुछ सब्ट्रैक्ट, ये सब पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे होती हैं। फिर उसके बाद हम इस फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ते हैं और बन जाता है, बनने के बाद सॉल्व होगा। तो देखते हैं कैसे ये सॉल्व हो रहा है। लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x, ये कंडीशन है। इतना इनको इस साइड रहने दीजिए। तो यहाँ पे इसको साइड में रहने देते हैं, इन दोनों को एक साथ लेते हैं, राइट है। इसमें 2 चीज़ें कॉमन है, 2 कह रहे हैं एक ही, cot 3x को कॉमन ले लेंगे, और फिलहाल ये हो गया आपका cot x और cot 2x। एक बात और पहले ही बता दे रहे हैं, इनके साथ हमारा कोई एक्टिवनेस नहीं, ये जैसे के हैं वैसे ही रहेंगे, यानी कि कांस्टेंट वेरिएबल नहीं होने वाले, कुछ भी एक्शन इसमें नहीं होने वाला, नो रिएक्शन नो एक्शन। इनके साथ ही जो होगा वो होना होगा, इन्हीं में से एक कंडीशन बनेगी जो cot a प्लस बी का फॉर्म लेगी। अब ध्यान देते हैं, cot 3x को कॉमन ले लीजिए माइनस में, माइनस cot 3x, क्योंकि माइनस तो साथ रहेगा ही रहेगा ना, तो ये भी चीज़, इसका भी जो पोर्शन है जो बच रहा है वो भी पॉजिटिव, और इधर भी जो बच रहा है वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो cot 3x तो निकल गया, बचा क्या है यहाँ पे, cot 2x, और वो अब किस तरह से है, पॉजिटिव है, cot 2x पॉजिटिव, निगेटिव तो नहीं दिख रहा आपको, और यहाँ भी बच गया cot x और वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इनके साथ भी हम
कुछ नहीं करेंगे, ये जैसे है वैसे ही इसे रहने दीजिए, ठीक है। इन्हीं के साथ जो करना है वो हम करेंगे। अब ध्यान दीजिए, cot x cot 2x माइनस cot 3x को राइट करेंगे cot 2x प्लस x में, 2x प्लस x। अब आपको ये a प्लस बी की तरह दिख रहा होगा। अब इसी के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और ये जैसे है वैसे राइट कर देते हैं, यानी कि cot 2x प्लस cot x। अब आप कहेंगे सर आपको ये सब बातें कहाँ से दिमाग में चली आ रही हैं? ये बातें आती हैं जब हम इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं एज अ प्रैक्टिस। जितना आप ट्रिग्नोमेट्रिक में क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, तरह तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी से लेकर के आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, सब में प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, सप्लीमेंट्री बुक्स में भी। तो जितना बेहतर आप सॉल्व करेंगे, दिमाग आपका उतना ही फास्ट चलेगा कि कब कहाँ पे क्या कंडीशंस यूज़ करनी है। तो मैंने आपको यहीं पे जब ये बताया तो ये कंडीशन क्लियर कर दी कि हमारे पास ब्रैकेट में a प्लस बी होना चाहिए, साइड में नहीं, cot a और cot b नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 3x को बना सकते हैं, ताकि बनेगा तभी हमें क्या करना है कि इसको कांस्टेंट रखेंगे तो ये कैंसिल होना है, फिर ये भी कैंसिल होगा। तो इसलिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं। देखिए एक्सपेंड करने पर क्या बनता है ये। तो ये हो गया आपका cot x, ये cot 2x माइनस, इसे एक्सपेंड करेंगे इस तरह से, ये एक्सपेंड कर दीजिए ब्रैकेट में, माइनस को रहने दीजिए साथ में। क्या हो गया, cot a यानी कि cot 2x और cot b यानी कि cot x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x इंटू cot 2x प्लस cot x। अब जो यहाँ है वही यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे कैंसिल, डन है। बच के गया आपके पास सिर्फ ये चीज़, यानी कि cot x cot 2x माइनस cot 2x cot x माइनस 1 ब्रैकेट में। अब इसी बात को यहाँ पे राइट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो ये आपका हो जाएगा, इसे ऐसे कर देते हैं, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot x प्लस 1, राइट है। तो cot x इंटू cot 2x लिखें या cot 2x इंटू cot x लिखें, बात क्या है, सेम ही है। अब क्या है, ये निगेटिव में है और ये पूरी चीज़ पॉजिटिव में है, तो कैंसिल, बच क्या गया आपके पास प्लस 1 ही आपको प्रूव करना था, यानी कि राइट हैंड साइड, यही बात आपको प्रूव करनी थी, करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। थोड़ी सी बातें अपने पास से इमेजिन करनी है, सोचना है और कौन सी कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहुँचेंगे वही बातों को ध्यान दे करके सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 23 से 25 तक सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे, यानी कि यहाँ से आपको थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, बहुत फास्ट सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, ताकि आप फार्मूले के अकॉर्डिंग जा सकें। कौन सा फार्मूला वहाँ पे पुट करना है, ये बातें भी आपको वहाँ पे सोचनी पड़ेंगी। यानी कि इस तरह से अगर लीनियर में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा तो दिमाग को आपको दौड़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि इस एक्सरसाइजेज में सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है, थोड़े से हार्ड थोड़े से इजी, ठीक है, सभी तरह के क्वेश्चंस हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा एज अ प्रैक्टिस। कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी और एकेडमिक लेवल के लिए भी, दोनों के लिए एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर की अगर यूँ कहें कि सोल है, इस तरह से ही, करेक्ट ना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसी एक्सरसाइज की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स की। तो आपको अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं तो इंटरेस्ट आता है कि हाँ हमें इसे और पढ़ना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इसके बाद सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हैं, उनको सॉल्व करेंगे, स्टोरी फिनिश। बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होने वाली। कैलकुलस आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा, जहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे उन बातों को आप प्रूव कर रहे हैं, एक अलग मेथड है, एक अलग कंडीशन है, फार्मूलों के बेसिस पे ही। बट यही फार्मूले वहाँ पे जाकर के यूज होने हैं जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तब। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास 12th में इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वहाँ पर भी ये सारी बातें आपको मिलनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सब बातें वहाँ पर मिलेंगी। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान लगा के, बहुत अच्छे तरीके से, बिना लेजीनेस हुए, सीरियसली होकर आपको इसको स्टडी करना है।